नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत आज सोमवार से हो गई है। मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले ही सपा विधायकों ने विधानसभा में जोरदार हंगामा किया। सपा विधायकों ने मणिपुर हिंसा को लेकर चर्चा कहने के लिए कहा। विपक्ष हंगामा करते करते वेल तक पहुंच गया। वहीं सदन शुरू होने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम बाढ़ सूखा के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सदन में भारी हंगामा देखा गया। सदन को स्थगित कर दिया गया और बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने बहुत हंगामा किया, निंदा प्रस्ताव लाने की बात की, जिसको खारिज कर दिया गया। मणिपुर में घटना हुई और उस पर हम एक केवल निंदा प्रस्ताव नहीं पास कर सकते, निंदा नहीं कर सकते उस घटना की। कितने ये देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ से आते हैं। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर मणिपुर की घटना की निंदा नहीं हो। जिस देश में आप हम सब इन्वेस्टमेंट लेने के लिए गए थे, अमेरिका जैसे देश ने, राष्ट्रपति की ऑफिस ने निंदा की है। मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? आप वोट मांगने के लिए स्टार प्रचारक हैं। वोट मांगने के लिए कोई प्रदेश नहीं छोड़ते जहां वोट ना मांगने जाते हो। अगर आप वोट मांगने जाते हैं जनता से, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी घटना हो तो उसकी निंदा करें। कम से कम उत्तर प्रदेश विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है और इस प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री दिए हैं। यही प्रदेश ने बीजेपी की सरकार बनाई है। जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, क्या महिलाएं हमारे देश की इस तरह घुमाई जाएंगी? क्या हमारे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर का नेशनल परमिट कैंसिल हो गया क्या? तो केवल निंदा प्रस्ताव पास होता, इसी की मांग विपक्ष कर रहा है। वहीं सदन में संग्राम से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी बातों को रखा। सीएम ने साफ किया कि राज्यों और जनता के हितों से जुड़े तमाम मुद्दों पर सरकार सार्थक चर्चा के लिए तैयार है। सरकार तैयार है बाढ़, सूखे और हर समस्या के समाधान के मुद्दे पर चर्चा के लिए। सरकार तैयार है जनहित के मुद्दों पर बहस के लिए, बशर्ते विपक्ष चर्चा को तैयार हो। वर्तमान में प्रदेश के अंदर पश्चिम के कुछ जनपदों में जहां बाढ़ के प्रकोप से वहां की जनता एक बार प्रभावित हुई है, वहीं प्रदेश के 40 से अधिक जनपद ऐसे हैं जहां पे सूखे की समस्या एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने है। हमने आह्वान किया है कि अगर माननीय अध्यक्ष जी इस पे अनुमति देंगे और विपक्ष के माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इसमें सहमत होंगे, तो सदन में हम इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बाढ़ और सूखे की समस्या और इसके समाधान के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य आम जनमानस की भावनाओं को ध्यान में रख करके सदन को एक स्वस्थ चर्चा, परिचर्चा का
तो लगातार ये देखा जा रहा है कि आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था विधानसभा में और देखा गया कि हंगामे के भेंट चढ़ गया और सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ गौरव मिश्रा भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ भारत गांधी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनोज जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। मनोज जी, आज मॉनसून सत्र का पहला सदन में आप लोग पहुंचे थे और ये देखा गया भारी हंगामा किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर उत्तर प्रदेश के मुद्दों को उठाया जाए तो बेहतर होता है। हम सब लोग ये कहते हैं कि मणिपुर की जो हिंसा हुई वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के ऐसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो बाढ़ग्रस्त इलाके की बात थी और खुद मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम इस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन आप लोगों ने हंगामे के भेंट चढ़ा दिया, जनता का नुकसान करा दिया, ये कहां तक सही है सर? मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप मेरे नेता के आगे प्रवक्ता कर दें, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ठीक है सर। जो सुनील जी, आपका सवाल है बड़ा वाजिब सा सवाल है कि आखिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। तो आपको ये भी हमसे पूछना चाहिए, क्या सरकार प्रदेश की, देश में मणिपुर की बात ही मैं कर रहा हूँ, जो तमाम सारी आवाजें हैं, जो तमाम सारी चर्चाएं हैं, उनसे रूबरू क्यों नहीं होना चाहता? क्या दिक्कत, क्या हो जाएगा? लखनऊ की विधानसभा में अगर मणिपुर पे चर्चा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? योगी आदित्यनाथ का या उत्तर प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे से योगी आदित्यनाथ मणिपुर के चुनाव प्रचार में नहीं गए थे क्या? और क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? बीजेपी की सरकार है तो निंदा प्रस्ताव भी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? अभी आप दूसरी पार्टी का अगर कोई स्टेट होता जहां इस तरह की विभत्स घटनाएं, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसकी चर्चा हो रही हो, जिसकी निंदा हो रही हो, उस पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चर्चा या निंदा प्रस्ताव नहीं पास हो सकता? क्या दिक्कत है इसमें? तो मुझे नहीं लगता कोई बात है। बीजेपी के लोग दुनिया भर में कहते हैं पश्चिम बंगाल में घटना हुई, हम तो कहते हैं पश्चिम बंगाल में घटना हुई, उस पर भी चर्चा करो, क्या दिक्कत है भाई? दूसरा स्टेट है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आप सुनील जी, बीजेपी के लोग ये कहते पाएंगे कि देखिए राजस्थान में घटना हो रही, अगर राजस्थान में घटना हो रही तो विपक्ष कौन है? बीजेपी है। पश्चिम बंगाल में घटना हो रही, विपक्ष कौन है? बीजेपी है। क्यों नहीं करता वहां जाके? जो करना है आप करिए ना, विपक्ष का आपका दायित्व है, वहां पर जनता ने दिया है। हम अगर अपने विपक्ष का दायित्व का निर्वहन करते हैं तो बीजेपी को बड़ी दिक्कत होती है, और अपने विपक्ष का निर्वहन नहीं, वो पूछते हैं प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट नहीं किया, अखिलेश यादव जी ने ट्वीट नहीं किया, तो क्या हम विपक्ष में क्या उस राज्य में? भाई हमारे गठबंधन की सरकार है, आप अपने दायित्व का निर्वहन करिए, हम अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। लेकिन सदन में ये बात आनी चाहिए कि मणिपुर की सरकार उस पूरे मणिपुर के प्रकरण को दबाने का प्रयास करे। प्रधानमंत्री 75वें दिन बोलते हैं। आप कल्पना करिए कि देश में जहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर हो गए, लोगों के आशियाने जला दिए गए, लोगों के साथ निर्मम हत्याएं और निर्मम तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ, देश के प्रधानमंत्री खामोश? क्यों खामोश भाई? हम ध्यान आकर्षित करेंगे इस बात का। लेकिन मनोज जी, लगातार संसद में देखा जा रहा है कि मणिपुर पर जिक्र हो रहा है, मणिपुर की विधानसभा में मणिपुर पर जिक्र होगा। उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार आपसे यही कह रहा है, बीजेपी वाले लगातार यही आपसे कह रहे हैं कि आप चर्चा कम, इस पर सियासत ज्यादा करना चाहते हैं, समय बर्बादी कर रहे हैं आप। सुनील जी, समय बर्बादी की बात बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं ठहरती। समाजवादी पार्टी 6 वर्षों से विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। आप उठा के रिकॉर्ड देख लीजिए, बहुत सुचारू रूप से हमने सदन चलाया। हंगामा करना हमारा काम है कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो। सरकार अगर किसी चीज का इग्नोरेंस कर रही है तो ये हमारी लेकिन सर ठीक है, मणिपुर का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि मणिपुर की बात जाते हैं, आपने पश्चिम बंगाल पर चर्चा की बात क्यों नहीं की? आपने वहां विपक्ष कौन है? नहीं, अगर आप हर जगह की चिंता की, एक सेकंड सर, एक सेकंड मनोज जी, अगर आप हर जगह की चिंता की बात करते हैं, आपने कहा कि मणिपुर देश का पार्ट है, मणिपुर का हम जिक्र करते हैं, तो आपने पश्चिम बंगाल की चिंता की बात क्यों नहीं की? आपने छत्तीसगढ़ की चिंता की बात क्यों नहीं की? एक सेकंड सर, आपने बिहार की चिंता की बात क्यों नहीं की? आपने राजस्थान की चिंता की बात क्यों नहीं की? जो एनसीआरबी के डाटा बताते हैं कि महिलाओं का सबसे ज्यादा अपराध वहां पर होता है। खुद विधायक ने सदन में खड़े होकर बात कही और बाद में उनको निलंबित कर दिया गया। अगर आप मुद्दे उठाइए ना सर, तो हर जगह के उठाइए, एक विशेष जगह के क्यों उठाते हैं?
अरे भाई, आपको सुनील जी ने मैंने कितने स्पष्ट रूप से समझाया कि हम जहां विपक्ष के रूप में हैं, विपक्ष का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जहां बीजेपी विपक्ष के रूप में है, वो बीजेपी अपने डाटा रखे ना। ठीक क्या है, विपक्ष सिर्फ मतलब मलाई काटने के लिए ही सत्ता में बैठे? गौरव जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, भाई गौरव जी आवाज मिल रही है सर? जी सुनील जी, आपकी जवाब आवाज आ दीजिए रही है। सर। देखिए सुनील जी, पिछले 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भी सदन चला तो विपक्ष ने अपनी जो एक हठधर्मिता और सदन के समय को बर्बाद करने वाली जो प्रवृत्ति है वही आज भी अपनाई। और कहीं ना कहीं आज का जो विषय था वो पिछले सारी घटनाओं से अलग था। यद्यपि पिछले विधानसभा सत्रों में तो उन्होंने माननीय राज्यपाल जी का भी, महोदया का भी अपमान किया था, लेकिन आज का जो विषय था वो मणिपुर का विषय था। और वो सिर्फ इसलिए था कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय टूल किट है जो सोरोस की गैंग उत्तर प्रदेश में भी चलाना चाहती है, जबकि वो पूरे देश में भी चल रहा है विपक्षियों के द्वारा, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने चलाने का प्रयास किया या अमेरिका में चलाने का प्रयास किया, उसी एजेंडे को विधानसभा के अंदर इन्होंने आज उठाने का प्रयास किया। जबकि आज ऐतिहासिक दिन था, क्योंकि आज विधानसभा की नियमावली का एक तरह से शुभारंभ होना था। एक प्रकार से 65 वर्षों के बाद उसका नवीनीकरण हो रहा था। उस पर स्वस्थ चर्चा की आवश्यकता थी। कई ऐसे अध्यादेश थे जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता थी, लेकिन इन्हें मणिपुर याद आ रहा था। और देखिए किस प्रकार से ये शांत हो जाते हैं अन्य प्रदेशों की जब बात होती है, क्योंकि वो इनके एजेंडे में नहीं है। इनके एजेंडे में है किस प्रकार से देश को अपमानित किया जाए, देश को बदनाम किया जाए। और देश की जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मणिपुर की आवाज उठाई जाए, जबकि इनका दायित्व उत्तर प्रदेश के उन विधानसभाओं का है जहां से ये जीत करके आए हैं। वहां के विकास के संबंधी मुद्दों पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष के कहने के बावजूद इन लोगों ने वहां क्षेत्र की समस्याओं को न सुना और सुनने से इनकार भी कर दिया। तो इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना विपक्ष उत्तर प्रदेश के दुर्भाग्य का ये सबसे बड़ा सबब बन रहा है, कारण बन रहा है। और मुझे लगता है जनता इसकी, विपक्ष की इस प्रवृत्ति को देख रही है और यही वजह है कि इनको 37 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला और आने वाले समय में भी वही स्थिति होगी। सुनील जी। ठीक है, हाँ जी मनोज जी। देखिए सुनील जी, बड़ी बात कह दी बीजेपी के प्रवक्ता ने और उस बात का जवाब देना बहुत महत्वपूर्ण बनता है। देखिए अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑस्ट्रेलिया जैसे दर्जनों देशों में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ देश में इस मणिपुर की घटना को लेकर। देखिए पूरे देश में एक चर्चा है सुनील जी, और सभी आप डिबेट में या पब्लिक ओपिनियन में देख सकते हैं कि मोदी जी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ये बात सभी लोग कहते हैं। तो दुनिया में अगर नाम रोशन हुआ है और हमारे देश के खिलाफ किसी स्टेट में जो दंगे हो रहे हैं, जो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं, अरे तो और वो देश हमारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव भाई हम जान रहे हैं। मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज, रुक जाइए भाई, रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए। मोदी जी का अपमान हो, जहां पे मोदी जी की वजह से देश की पहचान बनी है कथनानुसार बीजेपी के लोग, उनके सपोर्टर के लोग, तो अगर वो देश हमारे देश के खिलाफ, किसी स्टेट के खिलाफ उस घटना का निंदा प्रस्ताव कर रहे हैं, तो निंदा प्रस्ताव तो बीजेपी का बनता है या तो सरकार खुल के डाटा बताए किसकी गलती है। भाई सरकार आपकी, वहां पे देश में आपकी सरकार है, तो कैसे आप चाहते हैं दुनिया को क्या मैसेज देना जिसका नमक चाहते हैं? आप पॉजिटिव वे करेंगे नहीं करेंगे? अगर पॉजिटिव वे नहीं करेंगे तो दुनिया में तो नाम गंदा और कितनी बेइज्जती हो रही होगी। आप कल्पना कर सकते हैं पूरी दुनिया में कितना अपमान हो रहा होगा कि भारत देश ऐसा है जहाँ के प्रधानमंत्री, जहाँ के एक स्टेट के मुख्यमंत्री और वहाँ ठीक है गौरव जी, जल्दी से गौरव जी। अब तक कोई रिप्लाई तक नहीं करे, जवाब तक नहीं दे पा रहे। कितनी कृत्य, ऐसा कृत्य तो कभी इस देश में नहीं हुआ। कोरे वक्तव्य से सच्चाई छुप नहीं सकती। उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो देश के जीडीपी में आज योगदान दे रहा है। जहां ये छोड़े थे कहां छोड़े थे जरा देख लें। पूरे विश्व में जो टॉप इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो भारत की इकोनॉमी है। पूरा विश्व भारत को एक उम्मीद के निगाह से देख रहा है, एक सम्मान और प्रतिष्ठा के निगाह से देख रहा है। आज भारत की प्रतिष्ठा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो लोग जो भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, भारत के विकास की गति को रोकना चाहते हैं, ऐसे विदेशों में बैठे एजेंटों के प्रतिनिधि के रूप में हमारा विपक्ष आज देश के अंदर कार्य कर रहा है, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर अब तो विधानसभाओं में भी ये चाल चरित्र देखने को मिल गया।
सोरोस के एजेंट के रूप में यहाँ के लोग कार्य कर रहे हैं, विपक्षी लोग। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उत्तर प्रदेश और देश के विकास को प्रभावित किया जा रहा है। जब एक तरफा नेरेटिव खड़ा करेंगे। अगर यदि मणिपुर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल मणिपुर की बात करेंगे, हम करना चाहते हैं। मणिपुर पर भी चर्चा करें लोकसभा में, क्या दिक्कत है? लेकिन मणिपुर पर तो ये भाग गए, मणिपुर पर तो ये खड़े नहीं हो पाए, सदन छोड़ करके भाग गए। चाहे वो दिल्ली का बिल हो, उसमें भी मैदान छोड़ करके भाग गए। तो मणिपुर ही पर चर्चा कर ले, जो मणिपुर को उठाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक समाज आदि है। मणिपुर पर आप चर्चा करिए, चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारियों से आप विमुक्त होना चाहते हैं तो आप प्रधानमंत्री के मुख में इस्तीफा दे दीजिए। प्रधानमंत्री की डिक्टेटरी में विधानसभा से इस्तीफा दे दीजिए। प्रधानमंत्री मणिपुर पर चर्चा करिए। उठ रही है क्यों? क्योंकि उनके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की सरकार है। जिम्मेदाराना विपक्ष तो हाथ उठा है, प्रदेश का दुर्भाग्य है। स्वस्थ चर्चा अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाते, सदन पे स्वस्थ चर्चा करते तो निश्चित रूप से भला होगा। बहुत सारे विषय है उठा सकते हैं दुनिया में, विश्व युद्ध में तो आने वाले मणिपुर का झगड़ा बंद करा, इन्हें नूह नहीं दिखाई देता, इन्हें मेवात नहीं दिखाई देता, इन्हें बोकारो नहीं दिखाई देता, इन्हें रांची नहीं दिखाई देता, इन्हें मुर्शिदाबाद नहीं दिखाई देता। ये एक चश्मा लगा करके बैठे हुए लोग हैं जिनकी हरियाणा भी होता है, क्योंकि इन्हें मणिपुर भी होता है दृष्टि से हिंसा देश में फैलाना है, अराजकता फैलाना है, यूपी में भी होता है, अर्थव्यवस्था को रोकना है, उसके पीछे पूरा ठीक है मनोज जी। गौरव जी एक सेकंड, मुझे भारत गांधी सर के पास भी जाना है। ठीक है, आपके पास दोनों लोगों के पास आएंगे। हमारे साथ गांधी जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। भारत गांधी जी, आपने सुना होगा, मनोज जी को भी सुना होगा, आपने गौरव जी को भी सुना होगा, और सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अगर सदन ना चल पाए, विधानसभा ना चल पाए, कितना नुकसान होता है, कितने विधेयक होते हैं, कितनी जो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि इस मॉनसून सत्र में जनता के हितों के लिए काम होंगे, लेकिन हंगामे के बेट चढ़ जाता है तो कितना करोड़ों का नुकसान हो जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो, वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा ठीक है। लगातार अगर देखा जाए इस पर राजनीति हो, लेकिन इसको भी नहीं माना जा सकता कि मणिपुर में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय था। देखिए, मणिपुर में जो घटना हुई है उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी भी उसका समर्थन नहीं कर रही है। ये जरूर है कि ऐसा लगता है कि मणिपुर की घटना जो हुई है, खास करके मैतेई समाज ने जो वहां पर जुल्म किए हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो जुल्म किए हैं, जबकि बातें दो हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल सरकार है वहाँ की, वहाँ का मुख्यमंत्री है, उसकी तरफ से मिस्टेक जरूर हुआ है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार ने चेता है और सरकार ने कार्यवाहियां की हैं। जहां तक आज की बात है कि सेशन के पहले दिन अखिलेश जी ने ये बात उठाई कि सबसे पहले मणिपुर को ही निपटा लिया जाए। हम समझते हैं कि बेहतर होता कि वो मांगते कि साहब इस पूरे सेशन में एक दिन मणिपुर के मुद्दे पर बहस की बात रखी जाए या निंदा प्रस्ताव के लिए बात रखी जाए, कोई एक दिन मांगते, वो पहले ही आज शुरुआत ही उद्घाटन इसी बात से कर दिए। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की और कोई समस्या ही नहीं है, सीधे मणिपुर में हमें देख रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि और योगी जी को भी ये कहना चाहिए था सब आउट राइटली रिजेक्ट कर देना कि हमें मणिपुर के बारे में कोई बात करनी ही नहीं है। ये योगी जी की तरफ से भी मिस्टेक है। वो कह देते कि ठीक है साहब, सेशन अभी चलेगा और हम लोग कभी न कभी उसको एकोमोडेट करेंगे, अपने बिजनेस में कभी डालेंगे और उस पर चर्चा करेंगे और निंदा प्रस्ताव भी पारित करेंगे। हम खुद भी क्या योगी जी समर्थन कर रहे हैं क्या? वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि जो मर्यादाओं का पालन है न तो विपक्ष कर रहा है और मर्यादाओं का पालन न तो सत्ता पक्ष कर रहा है। विपक्ष की धारणा ये बन गई है कि मुझे सरकार का सेशन चलने ही नहीं देना है, उसके बिजनेस निपटाने ही नहीं देने, हमें वहाँ हल्ला गुल्ला करना है, कुछ भी ऐसी चीजें करनी है कि काम बंद हो जाए और सब लोग चले जाएं घर। ये ट्रेंड सेंटर में भी देखा जा रहा है, स्टेट में भी देखा जा रहा है। नुकसान तो जनता का हो रहा है सर। पार्टी अपोजिशन में है, भाजपा भी यही काम कर रही है। नुकसान तो जनता का हो रहा है ना, सदन नहीं चल पा रहा, एस्टेब्लिश कर रही वहाँ।
हमें लगता है कि इस बारे में सबको सोचना चाहिए। ये देश अपना है, ये प्रदेश अपना है, ये सरकार अपनी है, बिल्कुल। ये समाज अपना है। हमें अगर ऐसा लगेगा कि नहीं, जो सरकार में बैठा होगा उसकी केवल बुराइयों की चर्चा करें, उसको घेरेंगे और जो अच्छी बातें उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, या फिर जो बातें उत्तर प्रदेश समाज के लिए अच्छी बातें हैं वो चर्चा कीमती है, बिजली के लिए लोग परेशान हैं, बिजली के मीटर ज्यादा तेज चल रहे हैं, वो चर्चाएं ना करके, बाढ़ और सूखे से लोग परेशान हैं वो चर्चाएं ना करके, अभी खरीफ के मौसम में बहुत सारे लोगों को खादें नहीं मिल रही हैं, फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, वो चर्चा ना करके, बहुत सारी बातें हैं अखिलेश जी कर सकते थे। लेकिन हमें ऐसा लगता है उनकी केवल इतनी गलती है कि उन्होंने उद्घाटन ही मणिपुर से कर दी। मणिपुर पर बात रखनी चाहिए, 2 दिन 4 दिन बीतने के बाद रखनी चाहिए, या मांगना चाहिए कि बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाए, ये बात रखा जाए। मेरा तो दोनों ही पक्षों से ये निवेदन है कि प्रदेश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, पहले तो मणिपुर में जो हुआ है वो कोई मुख्यमंत्री न करे, और ऐसे मुख्यमंत्रियों को कठोर से कठोर दंड देने की बात करनी चाहिए, और मुख्यमंत्री को, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, जिससे किसी दूसरे मुख्यमंत्री की ये अवकाश न मिले कि पुलिस संरक्षण में वहां के नागरिकों को नंगा घुमाने की वो जरूरत कर पाए। ठीक है मनोज जी, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी हमें लगता है योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। हालांकि पुलिस कस्टडी में बहुत लोगों के हत्याएं हुई हैं, तो उनके कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में बिजली की समस्या, फर्टिलाइजर की समस्या, बाढ़ की समस्या, इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आने वाले दिन में उसको अखिलेश मनोज जी हमारे साथ चाहिए, और सरकार को चाहिए कि उसको मनोज जी, मणिपुर को भी जगह देना चाहिए। ठीक है मनोज जी, आपने सुना होगा गांधी सर को? नहीं, बिल्कुल उन्होंने जो बात कही आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, अब बिल्कुल बैलेंसिंग बात कही है। देखिए, सदन एक दिन नहीं चलना है, मानसून सत्र है, चलेगा जितने दिन का भी सरकार ने निर्धारण किया है। विपक्ष सरकार को नारेबाजी करके, प्रदर्शन करके, नेम और तख्तियां दिखा के मुद्दों को ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। ठीक है सर, लेकिन सर ठीक है, ध्यान आकर्षित कराना चाहती है। अब सदन इतने लंबे समय तक चलेगा तो अब और उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर चर्चाएं हो जानी चाहिए, ये मणिपुर पर नहीं होनी चाहिए। मणिपुर दिन के लिए एक दिन डिसाइड कर लीजिए सर। रोज हंगामा होने से, हर चीज होने से नुकसान होगा प्रदेश का। मैं आपके पास जी जल्द इनके बारे में मैं बता दूं, कितने दिन से लोकसभा का सदन चल रहा है, किस दिन चर्चा की मणिपुर पे? विपक्ष जिस तरीके से, जिस नियम के हवाले से मांग कर रहा है, क्या सदन पे चर्चा लोकसभा में करा ली गई? क्या नहीं कराई गई ना? इनकी मंशा क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन विपक्ष इस मंशा को उजागर करेगा कि ये सरकार क्या छिपा रही है और क्या नहीं जनता के बीच में आने देना चाहती है। ठीक है गौरव जी, जल्दी से 10 सेकंड में जल्दी से। देखिए सुनील जी, माननीय सभापति जी ने बार बार नियमों का हवाला देते हुए ये स्पष्ट कहा, विपक्ष को और नेता प्रतिपक्ष को भी कहा कि ये सदन मणिपुर की चर्चा के लिए नहीं है। यदि मणिपुर की चर्चा करना है तो संसद में करिए, लोकसभा में करिए, राज्यसभा में करिए। ये उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समर्पित है, उत्तर प्रदेश के लिए जवाबदेही है, और उत्तर प्रदेश से संबंधित अपने अपने क्षेत्रों के जो भी विषय हैं, यहाँ तक कि उन्होंने तो सूचनाओं को भी सार्वजनिक करने की बात कही, लेकिन उससे भी इनकार कर दिया सभी माननीय सदस्यों ने। तो ये एक प्रकार का जो नकारापन है, एक प्रकार का जो नकारापन है, अपने क्षेत्र की समस्याओं से भी, अपनी क्षेत्र की समस्याओं सर मेरे पास समय नहीं है। ठीक है ठीक है सर, ठीक है मनोज जी, गौरव जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका, गौरव जी आपका और भारत गांधी जी आपका। लेकिन सवाल ये जरूर बना हुआ है, मणिपुर में जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय था, लेकिन अगर जिस प्रकार से अगर रोज रोज हंगामा होता रहा तो सदन नहीं चल पाएगा, जिससे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो सदन में नहीं आ पाएंगे, नुकसान होगा। तो सदन को भी चलाना बेहद जरूरी है, और विपक्ष की भी मांग को सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।